हेलो दोस्तों, डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फंड को समझेंगे, परफॉर्मेंस और फंड से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट चीजों को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है और यहां पर अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट करते हैं और इनफैक्ट किसी भी ईएलएसएस कैटेगरी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 इयर्स का लॉक इन रहता है और जो सेक्शन 80C है उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है। फंड पर फोकस करेंगे। फंड लगभग 17 इयर्स से ज्यादा फंड का यहां पर इंसेप्शन हुआ है। जनवरी 2007 से यहां पर आप देख सकते हैं इंसेप्शन है और टोटल एयूएम देखेंगे, मतलब फंड ने कितना पैसा अभी मैनेज कर रहा है। ये जनवरी 31 का लेटेस्ट डेटा है। 13,846 करोड़ का ये फंड मैनेज कर रहा है पैसा और फंड मैनेजर है मिस्टर रोहित सिंघानिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और समझते हैं। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस समय में रेगुलर का जो एनएवी है 113.69 है और डायरेक्ट का 124.66 है और फंड का रिटर्न इंसेप्शन से मतलब डे 1 से 15.25% है। इन सबको मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। कैश लेवल 4.90 है, मतलब फंड मैनेजर ने कुछ पैसा कैश में भी रखा है। अब सोच लीजिए अचानक से कुछ रिडेम्पशन आ गया या फिर फंड को सोच लीजिए मार्केट थोड़ा नीचे चली गई तो फंड के पास अगर कैश रहेगा तो क्या है, थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। तो ये एडिक्वेट है जब हम कैश लेवल की बात कर रहे हैं। 35% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है समझना और इस पर फोकस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को कितना चर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 100% रहता तो इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर ने लास्ट 12 मंथ मतलब एक साल में पूरा पोर्टफोलियो को चर्न कर दिया, मतलब अलग कर दिया है। फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक्स हैं तो अगले साल 50 स्टॉक्स ही रहेंगे लेकिन टोटल अलग स्टॉक रहेंगे। तो 35% का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल फंड में फॉर एग्जांपल 100 स्टॉक्स थे तो 35 स्टॉक्स उन्होंने अलग किए हैं। तो ये आप मान सकते हैं 35% से मतलब। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर बहुत ज्यादा चर्निंग होती रहे तो आप क्या सोचेंगे कि फंड मैनेजर यहां पर बिजनेस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कम हो, जितना भी 40% या 20% इतना कम हो, उसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस पर बेट ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उस जो भी कंपनीज है वहां पर वो स्टे कर रहे हैं। तो 35% एक डिसेंट नंबर यहां पर मान सकते हैं दोस्तों। रिटर्न कैसा आया है? बहुत यहां पर रिटर्न पर बहुत सारी चीजें रहती है। अब म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है दोस्तों, यहां पर ध्यान में रखिएगा, इनके रिटर्न्स हम लोग हमेशा जो उनके बेंचमार्क है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसे निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क है और एक एडिशनल बेंचमार्क है निफ्टी 50 टीआरआई। और चूंकि म्यूचुअल फंड और हमारा यहां पर फोकस लॉन्ग टर्म का रहता है तो मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के डेटा पर आपका ध्यान लेके जाऊंगा। तो 5 ईयर में जो फंड है उसका रिटर्न है 20.81% और निफ्टी का जो 500 टीआरआई है 18.72, मतलब फंड ने बेटर परफॉर्मेंस किया है। निफ्टी का कितना रिटर्न है? 16.64। फंड ने अगेन अपने दोनों ही बेंचमार्क को बीट किया है सिंस इंसेप्शन, मतलब जो 2007 का जो समय है तब से 15.25% का फंड का रिटर्न है। लेकिन निफ्टी 500 का क्या रिटर्न है? 12.16, मतलब फंड ने अपने बेंचमार्क को डे 1 से बीट किया है। और निफ्टी 50 जो है, जो मेन इंडेक्स जिसको हम ट्रैक करते हैं, 11.61 रिटर्न है। तो फंड ने अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो फंड में अपने जो भी बेंचमार्क है, रिस्पेक्टिव बेंचमार्क्स को फंड ने बीट किया है। तो ये एक थोड़ी पॉजिटिव चीज हो जाती है। और मैं लास्ट 1 ईयर का भी अगर डेटा देखूं तो फंड का परफॉर्मेंस 40.74 है और अपने जो बेंचमार्क्स हैं उनको बीट कर रहा है। तो मैं शॉर्ट टर्म बताऊं या लॉन्ग टर्म बताऊं तो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। नेक्स्ट फंड मैनेजर पर बात करते हैं, क्योंकि ये आप ऐसा सोच लीजिए कि देखिए आप जब बस में बैठते हैं तो बस में एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? वो है ड्राइवर। तो सिमिलरली फंड मैनेजर आप एक ड्राइवर की तरफ आप मान सकते हैं। अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड रहेंगे तो आप जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर फंड मैनेजर अगर बहुत ही नए होंगे तो आपकी थोड़ी जर्नी हो सकता है वोलेटाइल भी ऐसी हो सकती है। तो यहां पर फंड को वो 2015 से मैनेज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 8 इयर्स प्लस से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड एनालिसिस में जितने पुराने फंड मैनेजर हो आइडियली उससे अच्छा माना जाता है। और साथ साथ में जो सिंघानिया जी हैं, जो दूसरे फंड है जैसे डीएसपी इंडिया टाइगर या डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन, इन फंड्स को भी मैनेज करते हैं दोस्तों। तो जो प्रोफाइल है, अगर इसी फंड की बात करें तो उन्होंने रिटर्न यहां पर दिया है। ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। अब फंड के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं? तो जो फंड के जो स्टॉक्स हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिर एसबीआई, पावर फाइनेंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये जो है टॉप 10 स्टॉक्स हैं। फंड में बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स ये है और टॉप 10 स्टॉक्स का जो वेटेज है 38% है। और जो ओवरऑल होल्डिंग आप देखेंगे टोटल फंड में 68 स्टॉक्स की होल्डिंग है। यहां पर अलग अलग सेक्टर के बहुत सारा यहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर की भी कंपनियां हैं, अलग अलग वेटेजेस उनको दिया हुआ है। सबसे ज्यादा वेट यहां पर बैंक्स को दिया है, 6 होल्डिंग है। और फाइनेंस मतलब जो एनबीएफसी हो सकती है, जैसे देखिए ना पावर फाइनेंस या फिर बजाज फाइनेंस, आरईसी, एसबीआई कार्ड, उनको भी दिया है 9.5% का। तो मैं देख रहा हूं बैंक एनबीएफसी को सबसे ज्यादा अभी फिलहाल इस फंड में वेटेज है। अच्छा, नया बाइंग क्या है? श्रीराम फाइनेंस आप देखिए 0.74% और गोदरेज
गोदरेज इंडस्ट्रीज 0.69% का वेटेज है, बहुत रिसेंट जनवरी के महीने में एंट्री हुआ है। दालमिया भारत 0.13% का वेटेज है। अच्छा, एग्जिट भी किया है एक स्टॉक से, एक नहीं इनफैक्ट 2 स्टॉक से, ल्यूपिन और चंबल फर्टिलाइजर, और जो मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले 4.9% का कैश लेवल है, जो कि अगेन एक डिसेंट कैश लेवल आप मान सकते हैं। अब बात करेंगे रिस्क पैरामीटर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ शार्पे रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको समझा देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप डेली वॉकिंग करते हैं, और लेट्स से आप डेली वॉकिंग करते हैं तो आप 8000 स्टेप्स आप वॉकिंग करते हैं। ओके, चाहे वो मंडे हो या फ्राइडे संडे आप करते हैं, और आपका रेगुलर डिसिप्लिन है 8000 स्टेप। अच्छा, हो सकता है किसी दिन आप 7900 स्टेप करें, या किसी दिन 8100, किसी दिन 7500, किसी दिन 8500, लेकिन सोच लीजिए आपने किसी दिन सोच लीजिए खाली 2000 स्टेप वॉक किया, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेविएशन हो गया। तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई आपको पूछे कि क्या हुआ आज इतना कम आप स्टेप क्यों आप वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। या किसी दिन हो सकता है आप 16000 बहुत ज्यादा स्टेप कर ले, तो भी चिंता हो सकती है कि भाई क्या हो रहा है। तो ये एक डेविएशन हमको बताता है। तो सिमिलरली जैसे कैटेगरी का डेविएशन क्या है, जो मीन रिटर्न है उससे कितना डेविएट होती है 13.27। अच्छा, फंड का कितना है 13.41, मतलब कैटेगरी के कंपैरिजन में उसके आसपास ही है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिर आता है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूं। अच्छा, एज ए थंब रूल आप मानिए कि शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। जैसे कैटेगरी का 1.15 है और फंड का 1.22 है, तो विच इज बेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी फंड का रिटर्न है, फॉर एग्जांपल फंड का रिटर्न है 16%, ओके, किसी भी फंड का हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ओके, और उसको हम लोग माइनस करते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब जैसे जीसेक होता है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, जहां पर बिल्कुल रिस्क नहीं है, ठीक है। अब उसको डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो सोच लीजिए ये 16 माइनस 8 आया, और स्टैंडर्ड डेविएशन सोच लीजिए 2 है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, आपको फॉर एग्जांपल 4 का यहां पर शार्पे रेशियो मिला, ओके। अब ये आपको क्या बताएगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अच्छा, दूसरा केस में सोच लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, 4 है, ठीक है, तो शार्पे रेशियो दूसरे केस में क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए रिटर्न अपनी जगह में है, रिटर्न तो हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन रिस्क एक जगह है। तो इस केस में क्या हुआ, जहां पर वोलेटिलिटी कम थी, जो 2 वाला केस था पहला केस, वहां पर शार्पे रेशियो ज्यादा था, और सेकंड केस में शार्पे रेशियो कम है। यहां पर 4 वाला जो है वो फंड ज्यादा अच्छा आप मान सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर देखिए शार्पे रेशियो बेटर है, और ये चीज थोड़ा हम पॉजिटिव मान सकते हैं जब हम फंड की बात कर रहे हैं। अब लास्ट में हम फाइनल एनालिसिस करेंगे कुछ पैरामीटर्स में, जैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो ये डिसेंट हम मान सकते हैं, 35% है, ये एक डिसेंट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। हाँ, जितना कम हो और अच्छा, लेकिन यस अगर बढ़ जाता है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि हो सकता है फंड मैनेजर अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो से बहुत स्टॉक को बाहर कर रहे हैं, तो वो तब हमको देखना रहेगा। अच्छा, फंड मैनेजर उनका एक्सपीरियंस, हाँ तो ये हमको मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा है, ग्रेट मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पुराने फंड मैनेजर हैं, पहली बात, दूसरे फंड्स को भी वो मैनेज कर रहे हैं, और इस फंड के साथ भी वो ऑलमोस्ट 8+ साल से वो जुड़े हुए हैं। फंड हाउस डीएसपी अपने में बड़ा नाम है, तो फंड हाउस को लेकर भी बहुत ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि चिंता या वैसा कुछ है। रिटर्न्स, यस रिटर्न्स भी मैं गुड बोल सकता हूं, अच्छे रिटर्न यहां पर आए हैं। और अच्छे रिटर्न से मेरा मतलब क्या है कि फंड ने अपने जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए म्यूचुअल फंड मतलब कभी मत सोचिएगा कि आपको 10% रिटर्न या 15% रिटर्न हमेशा मिलेगा, नो, बेंचमार्क को बीट करना है। ओके, रिस्क में मैं यहां पर ओके बताऊंगा। रिस्क पैरामीटर में कहीं पर हमको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर में आया, कहीं पर अच्छा जाता हुआ नजर में आया, तो ओके से मैं इसको गुड की तरफ जाते हुए मैं बताऊंगा यहां पर। और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं यहां पर, चूंकि ये फंड बहुत ही पुराना है, फंड मैनेजर यहां पर पुराने हैं, तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स हैं इस फंड को लेकर। तो रिटर्न अभी हमको यहां पर डिसेंट भी देखने को मिल रहा है, और रिस्क के भी पैरामीटर में कोई अभी चिंता नहीं है। यस, आने वाले टाइम में कोई नंबर अचानक से खराब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यहां पर बहुत ज्यादा हो गया, या फिर रिस्क पैरामीटर यहां पर बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग यहां पर थोड़ा सा चिंता जैसा हो सकता है। बट देखिए एक और चीज है कि जो भी फंड है, 1500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है, और अभी तो 50 से ज्यादा एएमसी है। कंफ्यूजन बहुत यहां पर होती है कि किस फंड को हम चुने, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल एक जैसे ही फंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप के ही 4-5 फंड मैं देखता हूं मेरे क्लाइंट्स लोग के पास है, तो उससे कोई ऑब्जेक्टिव आपका यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है। यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और इससे पहले एक एक्स वेल्थ मैनेजर मैंने रह चुका हूं, आनंद राठी एलारा कैपिटल में मैंने काम किया है, और मैं बैंकर भी रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक में मैंने काम किया है। टोटल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस 12 ईयर से ज्यादा का है। पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारे जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनका पोर्टफोलियो को मैंने मैनेज किया है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड उनको जो सपोर्ट है, उनको जो डायरेक्शन है मैंने उनको दिया हुआ है, और उनके भी बहुत अच्छे मुझे रिस्पॉन्स भी मिले हैं, और मैं भी हेल्प कर सकता हूं आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पाने के लिए, और आपका जो म्यूचुअल फंड का जो रिव्यू है वो भी मैं कर सकता हूं, और आपको मैं एक प्रॉपर डायरेक्शन यहां पर प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और यहां पर मैं डायरेक्टली पर्सनली आपके साथ मैं बात करूंगा, और मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी किस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन है, और कैसे आप गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं, और जो फंड्स हैं फंड रिलेटेड मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो अपना जीमेल एड्रेस है वो दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने एड्रेस को दिया हुआ है। आपके जो मेल्स हैं, आपकी जो सिचुएशन है, मुझे जरूर बताइएगा, आपके साथ मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा आपके साथ बात करने के लिए। जो उम्मीद है इस एनालिसिस आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।